1 करोड़ जीत गए आप। तोलवा प्रश्न 7 करोड़ रुपयों के लिए ये रहा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता क्योंकि उड़ान हौसले से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आगरा की दिव्यांग शिक्षिका हिमानी बुंदेला जी के बारे में, जिन्होंने की जीता है 1 करोड़ की इनाम राशि। सोनी चैनल का लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति अपनी नई उड़ान भर चुका है और शुरुआती दौर में ही हमें मिलने वाला है नया करोड़पति, और वह भी एक महिला के रूप में जो कि दिव्यांग है और आगरा की रहने वाली हैं। 30 और 31 अगस्त के एपिसोड में आपको एक ऐसे कंटेस्टेंट से मुलाकात होने वाली है जिन्होंने कि यहां तक का हॉट सीट तक का सफर पिछले 10 साल लगा दिए हैं, उसके बाद वह पहुंच पाई हैं, और वह है आगरा की रहने वाली हिमानी बुंदेला। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिमानी बुंदेला जी एक दिव्यांग हैं और उन्होंने करोड़पति बनने तक के सफर में कई सारी मुश्किलों और बाधाओं को पार किया है। इन सारी बाधाओं और चैलेंजेस को दूर करते हुए वह आज कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच पर आकर करोड़पति बन पाई हैं और एक सफल मुकाम हासिल किया है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हिमानी बुंदेला जी के बारे में कि वो कौन है और कैसे वह यहाँ तक पहुंची हैं। आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मी हिमानी एक आम लड़की थी, हमारे और आपकी तरह। 2006 में जब वह केवल 10 साल की थी, उस वक्त उनका आंख का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर्स ने बताया था कि आप ना ही खेल सकती हैं और ना ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा सकती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि एक 10 साल के बच्चे को अगर यह कहा जाए कि आप खेल कूद नहीं कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, तो उसका बचपन कैसा होगा। वह बचपन से दूर चला जाएगा, क्योंकि हम सभी यह जानते हैं कि बचपन खेल कूद के साथ में जुड़ा हुआ होता है। बावजूद इसके इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए उन्होंने मैट्रिक अपना पास किया, अच्छे नंबरों के साथ में उन्होंने पास किया। इसके बाद 2011 में जब वह 11वीं में एडमिशन लिया, उसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना अपना बना लिया और उसमें भी वह आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि आंख से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए उन्हें काफी क्यूरियोसिटी थी, जिसकी वजह से वह आई स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन तभी एक नया मोड़ आया जब वह कोचिंग सेंटर अपने स्टडी के लिए जा रही थी। उस वक्त उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में फिजिकल डैमेज तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके आंख पर भी काफी गहरा असर हुआ। डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने बात बताई कि आपके आंख की जो रेटिना है वह डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। आगे 8 महीने तक उनका डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट चलता रहा। इस बीच में उनके साथ काफी सर्जरीज हुई और लास्ट में उनका टोटल विजन लॉस्ट हो चुका था, जिसके बाद उनका डॉक्टर बनने का सपना दूर दूर तक टूट चुका था। इसी के साथ साथ उनका 12वीं का भी एग्जाम था, जिसे कि वह ड्रॉप करना चाहती थी, लेकिन उनके प्रिंसिपल ने इनके मम्मी पापा को फोन किया और उन्होंने बताया कि आप जो हिमानी को ड्रॉप करना चाहते हैं उसे मत कीजिए, उसमें काफी प्रतिभा है और मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंस हूं मैं कि हिमानी अच्छे नंबरों से पास कर सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, हिमानी ने अच्छे नंबरों से फिर से 12th पास की, लेकिन चैलेंज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से वह ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाह रही थी, उसका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तभी उन्हें एक ऐसी यूनिवर्सिटी का पता चला जो एशिया का फर्स्ट रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी सेंटर है, जिसमें कि नॉर्मल और फिजिकली डिसबैलेंस सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते थे। वहां पर एडमिशन लेने के बाद में हिमानी ने फिर से एक संकल्प किया कि जिस तरह की तकलीफें मुझे देखने को मिली हैं, अगर मैं भविष्य में आगे कुछ कर सकता हूं तो मैं इन दिव्यांग बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। तो बात करें हिमानी की केबीसी की जर्नी के बारे में दोस्तों, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जब वह
5 और 6 साल की थी तभी से उन्हें टीवीज में आने का बहुत मन था। वह पहले से ही काफी सारी शोज देखा करती थी और वह चाहती थी कि वह टीवी में आए, किसी ना किसी रियलिटी शो में आए। लेकिन जब उन्होंने केबीसी को देखा उसके बाद उनका हौसला बिल्कुल दृढ़ बन गया कि मुझे इसी में आना है और इसी में पार्टिसिपेट करके अपने सपने को पूरा करना है। वैसे वह आगे यह भी बताती हैं कि जब वह केबीसी देखती थी तब वह खुद भी अमिताभ बच्चन जी का रोल करती थी और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठकर केबीसी पर क्वेश्चन आंसर किया करती थी। वहां से ही उन्हें जीके की नॉलेज की शुरुआत हुई। 2021 के जून में उन्होंने फिर से केबीसी 13 के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया और नतीजा आपके सामने में है दोस्तों कि उन्होंने 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब दे चुकी हैं। और जैसा कि आपने प्रोमो में देखा है कि वह 7 करोड़ का सवाल अमिताभ बच्चन जी ने उनके सामने में रखा है। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 30 और 31 अगस्त के एपिसोड में कौन बनेगा करोड़पति जो 9 बजे से दिखाया जाता है सोनी टीवी पर, वह आप देख पाएंगे और हम भी देख पाएंगे ताकि हमें भी यह पता चल सके कि वह 7 करोड़ का इनाम राशि जीत पाती है क्या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है दोस्तों कि 2021 की केबीसी 13 सीजन की वह पहली महिला कंटेस्टेंट है जिन्होंने की 1 करोड़ की इनाम राशि जीत पाने में सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों ये थी हिमानी बुंदेला जी, आगरा उत्तर प्रदेश से रहने वाली, जिनकी स्टोरी से लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन मिल सकता है और उन्होंने अपने हौसले और दृढ़ संकल्प से करोड़पति बनने तक का सफर तय किया है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय देना मत भूलिएगा कि हिमानी बुंदेला जी की इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिला। वैसे इस तरह की बेहतरीन खबरों को देखने के लिए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले स्टोरी में कुछ इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।